आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमे श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप महामोहतमपुंज जासु वचन रविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंदिर के पवित्र परिसर में अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु यहाँ आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रतिवर्ष इस स्थान पर थोड़ी देर का सत्संग कार्यक्रम यहाँ होता है। इस कार्यक्रम की वर्ष में एक बार ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस कार्यक्रम की मनुष्य के जीवन में प्रतिक्षण आवश्यकता है। सत्संग से ज्यादा प्रभावशाली कुसंग होता है। सत्संग की बात को आप लोग यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते भूल जाएंगे, लेकिन रास्ते में कोई दुष्ट दुर्जन मिल जाएंगे, वे आपको कुछ कटु वचन सुना देंगे, तो उसकी बातों को आप वर्षों नहीं भूलेंगे। मन हम लोगों का अनादिकाल से कुसंग में इतना अनुरक्त है कि पाप बहुत जल्दी पकड़ता है, पुण्य को बहुत जल्दी भूल जाता है, छोड़ जाता है। धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, हम लोग आसमान से नहीं उतरे हैं, हम लोग
इस संसार प्रवाह में बारंबार माता के गर्भ से होकर यहाँ आए हैं। जब माता के गर्भ में हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ की भयंकर वेदना को, वहाँ की भयंकर पीड़ाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो हृदय स्थित परात्पर ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस महान कष्ट से मुझे आप कब बाहर निकालेंगे। माता के गर्भ में भगवान से हम लोगों ने यही प्रार्थना की है, हमें इस महान कष्ट से आप बाहर कब निकालेंगे। भगवान उस वक्त देहस्थित जीव से पूछते हैं, तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगा तो बाहर जाकर करोगे क्या, सो बताओ। तब हमने भगवान से, जगत के नाथ से ऐसा कहा है कि यदि आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस कष्ट में आना नहीं पड़े। यही शर्त करके, यही प्रतिज्ञा करके माता के गर्भ से हम लोग यहाँ आए हुए। बाहर मुझे निकाल दोगे तो आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा कष्ट में आना नहीं पड़े। भगवान ने इस जीव से पूछा, यदि मेरा भजन तुम नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। तब हम लोगों ने भगवान से ऐसा कहा, यदि मैं आपका भजन नहीं करूंगा तो फिर से मुझे यहीं पहुंचा देना। यही सब शर्त करके भगवान से हम लोग दुनिया में आए। और यहाँ क्या सब हो रहा है, सबको प्रत्यक्ष है। एक घंटा का प्रतिवर्ष मेरे माध्यम से यहाँ कार्यक्रम होता है और समय बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन सबके सब इस काम के लिए एक घंटा भी पूरे के पूरे नहीं निकाल पाते। यदि किसी तरह से निकाल भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे संचालक महोदय ने आप सबसे 3 बार जगन्नाथ भगवान का जयकारा लगवाया।
लेकिन ये जयकारे तो 3 बार ही लगे, लेकिन सबकी जेब से मोबाइल भगवान के जयकारे अभी तो शुरू हुए, कितनी बार लगेंगे पता नहीं। क्या हम लोग भगवान को किसी से कमजोर समझते हैं? सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा का एक नाम प्रभु भी है। प्रभु का अर्थ होता है समर्थ। सबसे अधिक सामर्थ्यवान यदि कोई सृष्टि में है तो ये परमात्मा है। राजस्थान में एक संत हुए, दादू दयाल जी महाराज। उनसे जयपुर नरेश ने पूछा, महाराज आप बताओ, परमात्मा ने पहले दिन बनाया कि रात, सुबह की शाम, स्त्री की पुरुष, बीज की वृक्ष, क्या पहले बनाया? संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, एक चीज के बाद दूसरी चीज जो बनाते हैं वे बनाने वाले बहुत कमजोर होते हैं। हमारे परमात्मा कमजोर नहीं, इतने बलवान हैं, इतने ज्ञानवान हैं, समग्र सद्गुणों की उनमें इतनी पराकाष्ठा है कि एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोच। उनमें संकल्प हुआ, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। संकल्प मात्र से ही सब कुछ एक ही बार में बन गया है। बीज वृक्ष, सुबह शाम, दिन रात, स्त्री पुरुष, सब कुछ एक ही बार में बन गया है। और अकेले ही परमात्मा सबको बनाकर सबका लालन पालन भी कर रहा है। हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारे लिए पृथ्वी को बना रखे थे, हमारे लिए जल की व्यवस्था, हमारे लिए सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था, हमारे लिए अग्नि की व्यवस्था, हमारे लिए हवा की व्यवस्था, हमारे लिए आकाश की व्यवस्था, खाने पीने की भी सारी व्यवस्था। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अन्न धन मेवा कंद नाना भांति के, हैं रचे तेरे लिए विविध नाना जाति के। माता के गर्भ में जब हम लोग थे, किस रूप में आए थे? एक बूंद जल के रूप में। माता के पेट की जठराग्नि ने कितने मन अन्न को स्वाहा कर दिया, कितने जल को स्वाहा कर दिया, कितने फल फ्रूट को स्वाहा कर दिया, लेकिन वहां पर एक बूंद को वह जठराग्नि स्वाहा नहीं कर पाई। उस बूंद की रक्षा वहां पर कौन कर रहे थे? किसका नाम लेंगे? किस देवी देवता का नाम लेंगे? धरती पर के किस आदमी का नाम लेंगे? उस विपत्ति की घड़ी में हमारी रक्षा किसने की है? किसका नाम लेंगे? भगवान को छोड़कर किसका नाम लेंगे? एक बूंद से हमको धीरे धीरे बनाते 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 कितना बड़ा शरीर के अंदर ही बना दिया।
कितना सुंदर हम लोगों का शरीर बनाया। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन के धागा, 9-10 मास सीबते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, तिस बिच हीरा लाल जराया। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। कैसे कैसे बनाया, कौन बनाया वहां पर हमको। फिर बाहर निकाला, बाहर निकाल करके भी देखिए सारी व्यवस्था हमारे लिए। आज रक्तदान शिविर जहां तहां लगता है, 250 ग्राम 400 ग्राम रक्त कोई हमें दे देता है तो जीवन भर उनके उपकार को नहीं भूलते। इस आदमी ने विपत्ति की घड़ी में हमारी देह में इतना रक्त दान में दिया था। कभी कभी लोग नेत्र दान भी करते हैं। एक नेत्र यदि हमें कोई दे देता है तो देने वाले को जीवन भर नहीं भूलते हैं। इस आदमी ने हमें नेत्र का दान किया था। कभी कभी किसी की किडनी फेल हो जाती है तो कोई दयावान पुरुष अपनी एक किडनी दान कर देते हैं। उस आदमी को जीवन भर भूलते हैं? नहीं भूलते। एक नेत्र दिया, 250 ग्राम खून दिया, एक किडनी दिया, तो जीवन भर उसको नहीं भूलते। भगवान ने क्या सो दिया है? सब कुछ दिया। उनकी चर्चा हम 1 घंटा सुनने के लिए तैयार नहीं। सिनेमा हॉल में आप लोग देखते होंगे, हमने तो नहीं देखा है, आप लोग देखते होंगे। कुछ पैसे लगते हैं सिनेमा देखने के लिए, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि सब लोग समय से पहले चले जाते हैं। कहीं 5 मिनट मिस ना हो जाए, सब पहले चले जाते हैं। अब पहले कोई निकलते भी नहीं है, पूरा करके ही निकलते हैं। जिस चित्र को देखने से आदमी का चरित्र बिगड़ जाता है, पैसे भी खर्च होते हैं, पैसे और समय की सदुपयोगिता समझता है, 5 मिनट भी विलंब नहीं करता है। अभी मैं किनका चरित्र आप लोगों को सुना रहा हूं, जिन्होंने एक बूंद से माता के गर्भ में हमारी रक्षा की, हमारे देव दुर्लभ तन को बनाया। यहाँ आते ही हमारे लिए सारी व्यवस्था की। उस परम हितकारी उपकारी परमात्मा का चरित्र सुना रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हो, कोटिहु मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार।
एक मनुष्य के पास करोड़ों करोड़ मुंह हो जाए तो भी भगवान का इतना उपकार हमारे जीवन में है, उस उपकार का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतना उपकार भगवान का हम लोगों के जीवन में है। मैंने बहुत बार भक्तों को सुनाया है। एक बार किसी सेठ जी के घर में भोजन करने के लिए गया हुआ था। भोजन कराते वक्त सेठ जी एक बहुत सुंदर कीमती अंगूठी पहनकर आए थे और रोटी चलाते वक्त रोटी खिलाने का भाव तो कम था, लेकिन हमको अंगूठी दिखाने का भाव ज्यादा था। बारंबार अपने हाथ को हमारे सामने करे कि मैं बढ़िया से अंगूठी देखूं, लेकिन अंगूठी जैसे सामने आती कि मैं नजर फेर लेता। उन्हें बड़ा अटपटा लगता, महाराज हमारी कीमती अंगूठी की तरफ देखना भी नहीं चाहते। आखिर में उनसे नहीं रहा गया, मेरे से कहा, महाराज भगवान ने हमको इतना दो, इतना इस तरफ तुम्हारा ध्यान जाता है, एक बात बताओ, जिस अंगुली में यह अंगूठी पहने हो उस अंगुली की कितनी कीमत बताओ। तब वह कहता, महाराज अंगुली की कीमत हम क्या बताएं। मैंने कहा, अंगूठी से तो ज्यादा कीमत की अंगुली है, इसकी कीमत बताओ थोड़ा। महाराज इसकी कीमत तो हम नहीं बता सकते, यहाँ के भक्त भी नहीं बता पाएंगे। 1 करोड़ में भी एक अंगुली बेचेंगे कोई? देंगे काट के? नहीं देंगे। भगवान ने जो आप किया है उसका महत्व समझिए। अरबों खरबों की संपत्ति भी 1 अंगुली के बराबर नहीं है, इतना भगवान ने हमको दिया है। फिर मैंने उनसे पूछा, अंगूठी से ज्यादा कीमत की अंगुली है, और जिस हाथ में यह अंगुली है, इस हाथ की तो अंगुली से 5 अंगुली, बताओ हाथ की ज्यादा कीमत है? शरीर में हाथ है, उस शरीर की ज्यादा कीमत है। तब उन्होंने कहा, महाराज हाथ से भी ज्यादा कीमत का यह शरीर है। हम लोग अभी इस शरीर के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए सिनेमा हॉल में तो बड़ी स्पीड से घुस जाते हैं, लेकिन जहाँ जाकर के जीवन का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, वहाँ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे 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 आ रहा है। मैं गया हुआ था मुंबई सत्संग करने के लिए। सुबह 8 बजे से 10 बजे का कार्यक्रम था। अपने बासे पर से मंच की तरफ जा रहा था। रास्ते में बैंक के सामने बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। मैंने एक आदमी से कहा, इतने सवेरे बैंक के सामने क्यों खड़े हो? महाराज मोदी जी ने 1000-500 के नोट को बंद कर दिए हैं, उसी को बदलने के लिए। मैंने कहा, बैंक खुलेगा 10 बजे, तो 8 बजे से खड़ा है, 2 घंटे पहले से काहे खड़ा है? अरे महाराज पैसे वहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं, मैनेजर कह देगा पैसे नहीं बचे अब कल आना, इसीलिए पहले से लग गया।
मैंने कहा 50 दिन के समय दिए गए हैं, तो भी नोट बदलने के लिए इतने पागल हो? 2 घंटे पहले से ही लाइन में लगे हुए। अभी मेरा सत्संग 2 घंटे तक चलेगा। आराम से बैठना, नाश्ता पानी की भी बढ़िया व्यवस्था है, वह भी मिलेगा। सोफा पर बैठ करके आराम से सत्संग सुनना। तब आदमी मेरे पर गर्म होकर कहता है, यहाँ मैं 2 घंटे खड़ा रहूंगा तो हमारे नोट बदल जाएंगे, वहां आपके पास बैठने से क्या बोलेंगे? मैंने कहा, अरे पागल आदमी, यहाँ 2 घंटे तक खड़े रहोगे तो तुम्हारे नोट बदल जाएंगे। संतों की शरण में जाकर 2 घंटे बैठोगे तो तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आज तक यदि कोई आदमी बुरे से अच्छे बने हैं तो कुसंग में जाकर के नहीं, किसी महापुरुष के संग में ही जाकर के। मैंने महत्व बताया कि अंगूठी से ज्यादा महत्व की अंगुली है, अंगुली से ज्यादा महत्व का हाथ है, और हाथ से भी ज्यादा महत्व का यह शरीर है। इस शरीर की कीमत तो अभी पता नहीं चलेगी। हाँ, यदि फिर से कोरोना बढ़िया से आ जाएगा तब पता चलेगा। कोरोना काल में इस शरीर का महत्व सबको पता चल रहा था। कैसे इस शरीर की सुरक्षा के लिए लोग लगे हुए थे, कहीं यह शरीर समाप्त न हो जाए, कहीं यह शरीर समाप्त न हो जाए। लोगों ने उस वक्त अपने अपने शरीर को बचाने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च किए थे। जवान बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और बाप हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, सामने जाने के लिए राजी नहीं। उस वक्त शरीर का महत्व समझ में आ रहा था। यह शरीर इतना प्यारा है, जब यह शरीर जाने के लिए तैयार हो जाता है तब भी अच्छा नहीं लगता है, घर भी अच्छा नहीं लगता है, संसार का कुछ अच्छा नहीं लगता है। तब तो जैसे तैसे आदमी शरीर को बचाने का प्रयास करता है। कैसा यह शरीर है, कितना भी बचाएंगे तो यह बचने वाला है। जैसे बर्फ को गलने से कोई बचा नहीं सकता, वैसे ही शरीर को एक दिन मिटने से कोई बचा नहीं सकता। एक दिन तो जाएगा ही। कीमत इस शरीर का इतना है कि सारी दुनिया की दौलत लगा करके भी इसको खरीद नहीं सकते और न इसको बचा सकते। न प्रधानमंत्री बचा पाएंगे, न राष्ट्रपति बचा पाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत इस शरीर को नहीं बचा पाएंगे। हाँ, इस शरीर को बचाने की ताकत यदि है किसी में तो 2 में ही है। एक तो वे जिन्होंने इस शरीर को दिया है, और दूसरे वे जिन्होंने शरीर देने वाले को देखा है। वो संत चाहे अपनी ताकत से परमात्मा को प्रसन्न करके इस शरीर की आयु को बढ़ा देंगे। इस शरीर का महत्व हम लोग नहीं समझते हैं। यह शरीर किस काम के लिए है? माता के गर्भ में हम लोगों ने भगवान से शर्त किया है, आप मुझे गर्भ के कष्ट से बचा दोगे
तो मैं आपका इतना भजन करूंगा कि दोबारा इस गर्भ के कष्ट में आना नहीं पड़े। यहाँ देख लो क्या सब हो रहा है। 1 घंटा जिस भगवान ने महाकष्ट से हमको बचाया, हमारे लिए सब कुछ किया, अब तक कर ही रहे हैं, उनका 1 घंटा चरित्र भी सुनने के लिए हम अच्छी तरह से राजी नहीं। बीच बीच में फोन आ जाएगा तो बात करने लग जाएंगे, आवश्यक फोन आ जाएगा तो यहाँ से निकल भी जाएंगे। 1 घंटा के लिए भी नहीं। एक न एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। शरीर छूट जाएगा, लेकिन मरने वाला जो है वह मरने वाला नहीं है। शरीर में रहने वाला नहीं मरता है। आत्मा नित्यम अवध्योयं कौमारं यौवनं जरा। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं होता है। इसका जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसकी बाल्यावस्था नहीं होती है, इसकी जवानी अवस्था नहीं होती है, इसकी वृद्धावस्था नहीं होती है। यह नित्य शुद्ध बुद्ध अव्यय चेतन है। इसका किसी भी काल में नाश नहीं होता है। हाँ, स्थानांतरण होता है। मनुष्य शरीर का आयुष्य एक दिन समाप्त हो जाएगा, अब इसका स्थानांतरण होगा। एक जगह से दूसरी जगह यह जाएगा। कहाँ जाएगा? इस शरीर से जब यह जीव निकलेगा तो कहाँ जाएगा? कोई बता सकते हैं? दुनिया भर की डिग्री हासिल कर रखे हैं, हमने यह किया, हमने वह किया, हमने यहाँ पढ़ा, हमने वहाँ पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन आत्मशास्त्र को नहीं पढ़ पाया तो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। पढ़े 6 शास्त्रों 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को उछाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चपाई को, जाना है ध्रुवपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। सारी जानकारी एक दिन धूल में मिल जाएगी, शरीर यहीं रह जाएगा। शरीर में रहने वाला कहाँ जाएगा? वह तो मरता है नहीं, अजर अमर अविनाशी है, कहाँ जाएगा? क्या उसकी व्यवस्था मरने के बाद की जाएगी? इस शरीर के नष्ट होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? यह नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को। उस दिन की व्यवस्था हम लोगों को नहीं कर लेनी चाहिए। आदमी 1 वर्ष के लिए सोचता है, 2 वर्ष के लिए सोचता है, जीवन भर के लिए सोचता है। जीवन के बाद का जो लंबा जीवन है, उस जीवन के लिए नहीं सोचता है। इस जीवन के बाद हमें जाना कहाँ होगा? हम लोग 1 दिन के लिए, 2 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो घर के लोगों को समझा बुझा करके जाते हैं, हम तो जा रहे हैं, यह काम कर लेना, वह काम कर लेना, वह काम कर लेना। घर के सारे लोगों को समझा बुझा करके फिर हम जा रहे हैं। रास्ते के लिए कपड़े रख देना टेची में, खाने पीने का भी कुछ सामान रख देना, कुछ पैसे भी साथ में रख लेते हैं। 2 दिनों के लिए हम यहाँ से चलते हैं तो घर की सारी व्यवस्था सबको समझा करके, और रास्ते में हमें कोई कष्ट नहीं हो, इसके लिए सारी व्यवस्था करके 2 दिन के लिए
एक ऐसा भी तो दिन आएगा जिस दिन इस शरीर और इस परिवार को, इस संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए जाएंगे। और बहुत जल्दी जल्दी में जाना होता है। मैं गया था सत्संग करने के लिए कि एक बहुत बड़े, उनकी पत्नी समाप्त हो गई थी। घर के लोग बड़े शोकाकुल मुझे बुलाए, महाराज आप थोड़ा सा सबको सांत्वना दो, सबको समझाओ बुझाओ। मैंने अच्छी तरह से समझाया बुझाया, शास्त्र का प्रमाण दिया। शरीर बचाए बच नहीं सकता, आत्मा मिटाए मिट नहीं सकती। बहुत तरह से समझाया बुझाया, सबको बड़ी शांति मिली। जिसकी पत्नी समाप्त हो गई थी, उस वृद्ध पुरुष से मैंने कहा अब तो जो होना था सो हो गया, अब भगवान का भजन करो, स्मरण करो। उस वृद्ध ने मेरे से कहा महाराज हमें कोई चिंता नहीं है, पत्नी हमारी समाप्त हो गई, हमें कोई चिंता नहीं। मुझे भी मन में हुआ यह बुढ़ा कैसा है कि जीवन साथी चली गई, ये कहता है हमें कोई चिंता नहीं। लगता है सत्संग का बड़ा भारी असर हुआ है इसके ऊपर, इसीलिए किसी के जन्म और मरण से इनको कोई फिक्र नहीं है। मैंने उनसे कहा तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, कि पत्नी मर गई वृद्धावस्था में तो भी तुम्हें कोई दुख नहीं है। नहीं नहीं महाराज हमको कोई दुख नहीं, बस एक ही बात का दुख है, वह शरीर छोड़कर चली तो गई लेकिन बता करके कुछ नहीं गई, कुछ बताई नहीं। मैंने कहा अंत काल की यात्रा ही ऐसी होती है कि उस वक्त आदमी किसी को कोई बता नहीं सकता। आज तक कोई बताए होंगे? अंत काल बहुत जल्दी जल्दी में जाना होता है, किसी को कोई बता नहीं सकता अब मैं जा रहा हूं, किसी को कोई समझा भी नहीं सकता कि अब मैं जा रहा हूं, किसी को कोई कार्य सुपुर्द भी नहीं कर सकता, यह सब कर लेना। बहुत जल्दी जल्दी में जाना होता है, जाना होगा बहुत जल्दी जल्दी में, सफर बहुत लंबा होगा। रास्ते में कोई चौराहे नहीं मिलेंगे, कोई दुकान नहीं मिलेगी, कोई पहचान के नहीं, उस रास्ते में तो अकेले जाना पड़ता है। कोई रहेंगे साथ में, हाथ भी साथ में नहीं रहता, शरीर तो यहीं रह जाता। उस दिन के लिए हम लोगों को कोई व्यस्त गोष्ठी नारी गृह द्वार सखा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव एक। जितनी भी संपत्ति आपके पास में है उस संपत्ति का संबंध शरीर तक ही सीमित है। आप कितना भी संग्रह कर लो, अरब खरब, उस संपत्ति का संबंध शरीर तक ही सीमित है। शरीर से आपने जितना भी कमाया है उसका संबंध शरीर तक ही सीमित है। आंख जैसे बंद होगी संपत्ति का संबंध समाप्त हो जाएगा, फिर कौन लेगा कौन लूटेगा कुछ पता नहीं है, आप उसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे।
और इस संसार में जितना भी आपने परिवार बनाया है, परिवार बढ़ाया है, सगे संबंधियों को जोड़ा है, उसका भी संबंध शरीर तक ही सीमित होता है। जैसे ही आंख बंद होगी, सारा संबंध एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने। जितने पशुशाला बनाए हैं, पशु इकट्ठे किए हैं, सब पशुशाला में रह जाएंगे, धन यहीं रह जाएंगे। स्त्री के लिए पुरुष के साथ जहाँ तक जाना चाहिए, पुरुष का शरीर पूरा हो गया तो स्त्री को जहाँ तक जाना चाहिए, घर से दरवाजे तक। अब पत्नी यदि पहले निकल गई तो स्मशान तक। मित्र लोग ज्यादा है ज्यादा स्मशान तक। शरीर कहाँ तक? देहश्चितायाम। यह शरीर चिता पर जाकर भस्म हो जाएगा। परलोक मार्गे शरीर के बाद हम कहाँ जाएंगे? उस रास्ते में हमारे साथ कौन जाएंगे? तो शास्त्र ने कहा धर्मान गो गच्छति जीवे कहा। अभी जो आप लोग थोड़ी देर के लिए भगवान की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। इसी काम का नाम धर्म है। यह धर्म उस दिन के लिए आप संग्रह कर रहे हैं जिस दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, उस दिन यही पुण्य आपके साथ में जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीवे कहा। उस दिन की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। उस दिन की व्यवस्था सबको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हरिद्वार में हम रहते हैं, वहीं के एक महात्मा ने एक भजन बनाया है, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यह शरीर, यह घर संतों की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में मुसाफिर का नाम है। हमारे मंच संचालक बड़े विद्वान पुरुष है, बहुत कुछ सुनाते हैं। महाभारत में एक राजा का चरित्र है, जीमूतकेत। वह बड़ा अभिमानी राजा था और जिस महापुरुष ने 24 गुरुओं का ज्ञान महाराज यदु को दिया था, वे ही दत्तात्रेय जी महाराज उनको शिक्षा देने के लिए पागल आदमी के भेष में गए। राजा जीमूतकेत भोजन के लिए महल में गया हुआ था। दरबार खाली था, सिंहासन खाली पड़ा हुआ था। उस सिंहासन पर जाकर महाराज दत्तात्रेय जी बैठ गए। सिपाहियों ने देखा यह पागल आदमी राजा के सिंहासन पर आकर बैठ गया। शर्म भी नहीं आती? यह सिंहासन महाराज के लिए है, यह पागल आकर बैठ गया। बहुत थप्पड़ लगाए, कोड़े जमाए, तो भी उठने के लिए राजी नहीं। तब तक मैं जीमूत के दरबार में आया, देखा हमारे सिंहासन पर यह पागल बैठा हुआ है। कर सिपाहियों को आदेश दिया, इनको कोड़े से अच्छी तरह से पिटाई करो।
और पिटाई होने लगी। जितनी पिटाई हो उतने ही दत्तात्रेय जी महाराज खूब जोर जोर से हंसे। शरीर लोहो लुहान हो गया तो भी दत्तात्रेय जी महाराज हंस ही रहे। केत के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी पिटाई हुई, शरीर लोहू लुहान हो गया तो भी हंसता जा रहा है। इस सारे से सिपाहियों को रोका और पूछा, इतनी पिटाई तुम्हारी हुई है तो भी तुम हंस रहे हो, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ है? कहा, मैं कोई कष्ट नहीं होता। हंसते हो क्यों? तब दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, हंस रहा हूं इसीलिए कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ सिंहासन पर बैठा हूं तो हमारी इतनी पिटाई हुई। जो इस सिंहासन पर दिन रात बैठ रहे हैं, वर्षों से बैठ रहे हैं, उनकी कितनी पिटाई होगी। थोड़ी देर के लिए मैं बैठा हूं तो हमारी इतनी पिटाई हुई, जो वर्षों से बैठ रहे उनकी कितनी पिटाई होगी। तुम तो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, तुम्हारा ये सिंहासन नहीं है, हमारा तो सिंहासन है, कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं। हम तो यहाँ बैठा हूं मुसाफिर खाना समझकर। ये मुसाफिर खाना है, मुसाफिर को बैठने के लिए है, यह जगह है। नहीं नहीं, यह मेरा सिंहासन है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा, एक बात बता, मुसाफिर खाना तो उसी को न कहते हैं कहीं से आया जाए, कुछ देर विश्राम किया जाए, फिर वहां से कहीं चला जाया जाए। हाँ, एक बात बता, इस सिंहासन पर तुम्हारे से पहले कौन बैठा था? कहा, हमारे पिताजी बैठे थे। आज वे कहाँ हैं? उसका तो पता नहीं। का दोबारा लौट कर तो नहीं आया? लौट कर तो नहीं आया। तुम्हारे पिता आया कि नहीं आया? लौट कर तो नहीं आया। अरे पागल, मुसाफिर खाना तो इसी का नाम है। आओ कुछ देर बैठो और फिर यहां से जाओ। यहाँ अपना समझकर जो बैठता है उनकी बड़ी पिटाई होती है कि यह मेरा है, यह मेरा है। यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में वो नवाबो खान थे, ताज जर्री से जरे वे चमकते थे बर्क बस, सब तरह से पास जिसके ऐश के सामान थे, 4 दिन नौबत बजाकर अपने अपने चल दिए, चाहे बेईमान थे चाहे वे ईमान थे। यहाँ से तो सबको जाना पड़ता है। विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलराम गए जिनके धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चल एक बंधे दाद जंजीर। ये मुसाफिर तो है। इस मुसाफिर खाना को किसने बनाया है? किसका नाम आप लोग बताएंगे? परमात्मा ने इस शरीर रूपी मुसाफिर खाना को, इस संसार रूपी मुसाफिर खाना को परमात्मा ने बनाया है। फिर यहां से जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। भाड़े का क्वार्टर है,
लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ बड़ा बड़ा शहर में किराएदार यदि महाबली होता है, बलवान होता है, तो किराए के मकान को दबा लेता है, बहुत दिनों तक मुकदमा चलती है, खाली नहीं करता है। कमजोर मालिक तो, लेकिन जिस मालिक ने किराए पर आपको इस घर में रखा है वह कमजोर नहीं है। इतनी जल्दी जल्दी में यहाँ से निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकले। इस घर को आप कब्जा नहीं कर सकते। यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, ऊंचे बैठ कचहरी न्याव चुकावते, सो माटी मिल गए नजर नहीं आवते, तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनाचारी का रंग मिलेगा धूल रे। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका करना पड़ेगा, रेबन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। किराए के मकान में रहा तो मकान मालिक रहने देंगे? किराया तो चुकाना ही पड़ेगा। इस शरीर रूपी किराए के घर में, क्वार्टर में हम लोग जो रह रहे हैं, क्या किराया दे रहे हैं? क्या किराया दे रहे हैं? 1 घंटा के सत्संग में भी दिमाग स्थिर नहीं है। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आती है आफत 1000 है। 1 घंटा में भी आप शांति से नहीं। इसका किराया क्या है? इस शरीर रूपी क्वार्टर में जो हम लोग रह रहे हैं, इसका किराया क्या है? भगवान का नाम लेना। यदि हम सांस सांस में भगवान का नाम ले रहे हैं तो समझिए हम किराए चुका रहे हैं। इस शरीर में रहकर यदि भगवान की कथा को श्रद्धा समन्वित होकर के सुन रहे हैं तो समझिए किराए चुका रहे हैं। यदि इस शरीर में रहकर हम शास्त्र मर्यादा के अनुकूल शुभ कर्म सत्कर्म नित्य निरंतर कर रहे हैं तो किराए चुका रहे हैं। किराए समय पर चुकाते रहेंगे तो मालिक आपसे खुश रहेंगे। मालिक यदि खुश रहेंगे तो संभव है किराए की कमी बेसी भी वो कर सकते हैं। चलो इनसे कुछ कम ही लो, अथवा आपको घर से नहीं निकालेंगे, आपकी आयु बढ़ा देंगे, ज़्यादा दिनों तक रहो और आराम से रहो, 10 साल और रहो आराम से, चिंता की कोई बात नहीं। यह भी है कि इससे भी बढ़िया, जितना बढ़िया क्वार्टर में अभी रह रहे हैं, इससे भी बढ़िया क्वार्टर आपको दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु, अब भजन करने के लिए कहते हो, भजन करते करते भजन में हम पूरे नहीं हुए, बीच में ही मेरा शरीर पूरा हो गया तो हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मेरे से जो प्रेम किया जाता है उस प्रेम के क्रम का कभी नाश नहीं होता है। जैसे तैसे आप लोग यहाँ आ गए, कुछ प्रेम जरूर भगवान से था तभी यहाँ आए, नहीं तो इस शहर में बहुत सारे लोग हैं नहीं आ पाए। भगवान में प्रेम था इसीलिए यहाँ आए, थोड़ी देर के लिए आए हैं,
मेरे पास भी थोड़ा ही समय है, मेरे पास भी यहाँ सुनाने के लिए थोड़ा समय, आप लोगों के पास भी सुनने के लिए थोड़ा समय, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी यहाँ आप आ गए हैं तो किन के पास आए हैं? भगवान की शरण में आए हैं, परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए आए हैं, भगवान के प्रति आपका प्रेम था इसीलिए यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। मेरे से जो प्रेम किया जाता है उस प्रेम के क्रम का कभी नाश। आप एक सरोवर में पत्थर फेंका, उसे तरंग उठेगा, तरंग जब उठता है तो बीच में समाप्त नहीं होता है, किनारे पर ही समाप्त होता है। छोटा कंकड़ फेंकेंगे तो हल्का सा तरंग उठेगा, देर से किनारे पर पहुंचेगा। बड़ा पत्थर फेंकेंगे, तेज तरंग उठेगा, जल्दी किनारे पर पहुंच जाएगा। उसी तरह से परमात्मा से थोड़ा थोड़ा प्रेम करेंगे तो परमात्मा तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेंगे। अब बहुत अधिक प्रेम करेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इस जीव के जीवन का किनारा क्या है? यदि उस किनारे का पता नहीं लगा पाए तो डूबने से संसार में कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस जीव के जीवन का किनारा एकमात्र परमात्मा है और कोई भी नहीं है। उसी किनारे का पता सत्संग के माध्यम से बतलाया जाता है। तो भगवान ने कहा प्रेम जो मेरे से किया जाता है, थोड़ा भी कोई मेरे से प्रेम करता है उस प्रेम के क्रम का कभी नाश नहीं होता। किनारे पर लगेंगे, देर सवेर लगेंगे, शरीर यह छूटेगा, शरीर सबका छूटेगा, लेकिन थोड़ी देर भी जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उसका भी शरीर छूटेगा। तो वह जाएगा कहाँ? शरीर छूटने के बाद वह जाएगा कहाँ जिन्होंने थोड़ा भी प्रेम किया है? भगवान ने कहा प्राप्य पुण्य कृता लोकान शित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भिजायते अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। यहाँ से सीधा, और पाप जो है वो पत्थर के समान है। पत्थर नीचे की तरफ जाता है, उसमें भारीपन होता है, हवा बहुत हल्की होती है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। पुण्य जीव को ऊपर की तरफ लेकर के जाता है, अब पाप इस जीव को नीचे दुर्गति की तरफ लेकर के जाता है। दुर्गति में तो पापी भी जाना नहीं चाहता है, भले ही पाप करे लेकिन दुर्गति में जाना नहीं चाहता। प्राप्य पुण्य करता लोका, पुण्य जीव को यहाँ से लेकर के जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन पुण्य जीव को लेकर जाएगा कहाँ? धर्मान गो गच्छति जीव एका, धर्म पुण्य कहाँ लेकर के जाएगा जीव को? भगवान कहते हैं स्वर्ग में, वह विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा। फिर उसका जन्म होगा। किस घर में जन्म होगा? पवित्र कुल में जन्म होगा, धनवान कुल में जन्म होगा। पीछे की अच्छी कमाई आप लोगों की है, जो अच्छे अच्छे घर में आप लोगों ने जन्म लिया है, और अभी की कमाई को भी देख लीजिए। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? पीछे की अच्छी कमाई से अभी मनुष्य शरीर में बढ़िया घर में जन्म लिए हैं, खाने की कोई कमी नहीं, रहने की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था आपके जीवन में है। और अभी की कमाई देख लीजिए, अभी की कमाई यदि अच्छी नहीं हुई तो आगे बहुत खतरा है।
भगवान कहते हैं पुण्यकर्मी पुरुष विशाल स्वर्ग सुख को भोगता है, बाद में पवित्र कुल में उसका जन्म होता है, जहाँ का वातावरण बहुत पवित्र होता है। धनवान कुल में जन्म होता है, योगी कुल में उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से उत्तरोत्तर अच्छा अच्छा जन्म पाकर अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परं गतिम, किनारे पर पहुंच जाता है, परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। तो यदि इस शरीर में रहते रहते शुभ कर्म सत्कर्म का संचय करते रहे, तब तो विशाल स्वर्ग सुख को भोगेंगे। इस क्रम का कभी नाश नहीं होता है। नहीं तो बिना किराया चुकाए जबरदस्ती इस शरीर को कब्जा करना चाहेंगे। जिस परमात्मा ने इस शरीर रूपी क्वार्टर में आपको रखा है, तो परमात्मा जल्दी से कहेंगे खाली करो, और मनुष्य शरीर रूपी घर आपसे खाली करा लेंगे। अब भेजेंगे कहाँ? इस घर में रहने के काबिल तो नहीं। इस घर में तो तुम्हें इसीलिए रखा था, जो काम किसी भी शरीर रूपी घर से नहीं हो सकता, वह काम तुम इस शरीर रूपी घर से हो। भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर समस्त साधनों का घर, और इस शरीर के अंदर मोक्ष का दरवाजा लगा हुआ है। धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ, सभी देवी देवता इस शरीर के अंदर में निवास करते हैं। देहस्था सर्वदेवता, सारे तीर्थ इस शरीर में निवास करते हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, सारी विद्याएं इस शरीर के अंदर में निवास करती हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च, सब कुछ इस शरीर के भीतर में है। इतना सुंदर शरीर, इसी शरीर से जीव अपना परम कल्याण कर सकता है। यदि शरीर का काम आप नहीं ले सके, ऐसे ही विषय भोगों में शरीर को घमा दिया, तो जिनको देने के लिए आता है उनको लेने के लिए भी आता है। सुंदर शरीर आपसे भगवान छीन लेंगे, बढ़िया क्वार्टर आपसे छीन लेंगे, घटिया क्वार्टर में घुसा देंगे। वो घटिया क्वार्टर कौन सा है? कुत्ता को भी तो आप लोग देखते होंगे, बैल को भी देखते होंगे, सुअर को देखते होंगे। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में घूमते घूमते जब 2.25 अरब वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब कहीं संभव है कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर पे क्वार्टर हाथ लगेगा। गधा के शरीर से मरकर पुनः गधा के शरीर में जाना आसान है, बैल के शरीर से मरकर पुनः बैल के शरीर में जाना आसान है, लेकिन मनुष्य देह त्याग करके पुनः मनुष्य देह में आना, यह तो बहुत मुश्किल है। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद हावेदीन महति विनष्टि भूतेश भूतेश विचित्र धीरा प्रत्यासमाल्लोकादमृता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। व्यापार में नुकसान हो जाना यह बहुत बड़ी हानि नहीं है। हमें पुत्र नहीं हुआ यह बहुत बड़ी हानि नहीं है। लड़की की शादी समय पर नहीं हो पाई यह बहुत बड़ी हानि नहीं है। इलेक्शन में हम जीत नहीं पाए यह बहुत बड़ी हानि नहीं है। दुनिया का कुछ भी नुकसान हो गया यह बहुत बड़ी हानि नहीं है। लेकिन बिना भजन किए यदि मनुष्य तन हाथ से निकल गया तो जीव के लिए यही बहुत बड़ी हानि है। कब तक में यह शरीर हाथ लगेगा फिर पता नहीं है। संत कहते हैं, भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगा,
पल्ले में गर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। नोटिस तो बहुतों के पास आ भी गई है, बहुतों को तो परमात्मा की नोटिस का पता भी नहीं चलता। बहुतों के पास नोटिस आ गई है, लेकिन नोटिस को इधर उधर करने के प्रयास में बहुत लोग लग जाते हैं। नोटिस क्या है? बहुतों के सिर की तरफ देखिए, बाल सफेद हो गए। ये नोटिस है, अब सावधान हो जाओ। लेकिन भगवान को भी मूर्ख बनाने का यहाँ के लोग प्रयास करते हैं, बाल को रंगा लेते हैं, काला करवा लेते हैं, ताकि भगवान को पता नहीं चले कि जवान है कि बूढ़ा है। ये नोटिस है। आंख से यदि कम दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि नोटिस आ गई है। पावर वाला चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगी। कान से कम सुनाई देने लग जाए तो समझ लेना कि नोटिस आ गई है। मशीन लगा करके ज़्यादा सुनने का प्रयास मत करो। और दांत मुंह का झड़ने लग जाए फिर तो समझ ही लेना कि अब जल्दी से तैयारी है, अब पापड़ खाने के लिए फिर से दांत लगा लो। तो भगवान को सब पता है। जासन कर्म छिपावत हो वह देखत है, घट में घर छाए। नकली असली की पहचान तो सबसे ज़्यादा परमात्मा को है, क्योंकि वे आपके भीतर में ही बैठे हुए हैं। उनको सब पता है। तो नोटिस तो बहुतों के पास आ चुकी है, लेकिन बहुत लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे क्या कर लेंगे भगवान, देखा जाएगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगा। पल्ले में गर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कभी कभी मैं भक्तों से पूछता हूँ सत्संग में, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चल एक बंधे जात जंजीर। यहाँ से एक दिन जाना ही पड़ेगा। एक आदमी अपराधी बन करके जाता है, जंजीर में जकड़ कर जाता है, और एक आदमी पुण्यात्मा पुरुष बन करके जाता है। उनके लिए सिंहासन आता है, सिंहासन पर आरूढ़ होकर के यहाँ से सफर करता है। तो जाना दो तरह से होता है, दुर्गति के साथ और शुभ गति के साथ। आप लोगों के अंदर में किस तरह से जाने का विचार है? जितने धर्म प्रेमी यहाँ बैठे हैं, जाना तो पड़ेगा ही। 1 घंटा भाषण सुना दिया, यह तो पक्का हो गया कि जाना तो एक दिन पड़ेगा ही। लेकिन किस तरह से जाने का विचार है? सिंहासन पर चढ़कर जाने का विचार है कि जंजीर में जकड़ कर अधोगति में जाने का विचार है? लगता नहीं है कि कोई कहेंगे कि जंजीर में जकड़ कर अधोगति में जाने का विचार है। कोई भी नहीं कहेंगे। लेकिन सिंहासन पर चढ़कर कौन जाएंगे? भगवान ने बताया है गीता में अर्जुन को, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सिंहासन पर चढ़कर स्वर्गादि लोकों में वह पुण्यात्मा पुरुष जाएंगे जिनका मन सदैव सत्य गुण में रहता है, जिनका मन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर सांस में भजन में लगा हुआ रहता है। एक भी सांस जिनका खाली नहीं जाती है। ऐसा पुण्यात्मा पुरुष जब देह का त्याग करता है, उनके प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। भगवान का वचन है, किसी भी काल में असत्य नहीं होगा।
इसीलिए यदि ऊपर जाना चाहते हो, ऊर्ध्व गति कराना चाहते हो, सिंहासन पर चढ़कर जाना चाहते हो, जिनका हो उनके ही पास जाना चाहते हो, तो अपने मन को एक क्षण के लिए भी विषय भोग की तरफ नहीं जाने देना। शरीर से संसार का व्यवहार करते रहो, मन से उस मालिक के चिंतन में लगे रहो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जिनका कभी मन भजन में लगता, कभी असावधानी के कारण संसार की तरफ चला जाता है, फिर होश होता है तो भजन में लगाता, फिर संसार की तरफ जाता, कभी इधर कभी उधर। ऐसे लोग जब देह का त्याग करेंगे तो कम से कम उनको मनुष्य का शरीर जरूर मिलेगा। मध्य तिष्ठन्ति, वो बीच में रहेंगे, न ऊपर न नीचे। जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः। जो इस दुर्लभ मानव तन को पाकर कभी अपने मन को भगवान में नहीं लगाया, ऐसे हितकारी उपकारी परमात्मा जिन्होंने माता के गर्भ में एक बूंद से हमारी रक्षा की, यहाँ आने से पहले हमारी सारी व्यवस्था कर दी, जब दुनिया में आए थे तब हमारे साथ, अभी भी हमारे साथ, जब सब लोग हमें छोड़ देंगे तब भी वे हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसे मित्र हमारे परमात्मा, ऐसे मित्र से जिन्होंने जीवन में कभी प्रेम नहीं किया, तो अधो गच्छन्ति तामसाः, उनकी अधोगति हो जाएगी। आएगी नोटिस, जमानत न, अगर कुछ अमानत न होगा कि कैद तुम्हें चला, रिमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? या तो पक्का हो गया कि जाना पड़ेगा। कहकर क्या आए हैं परमात्मा से, मुझे आप बाहर निकाल देंगे तो मैं आपका दिन रात भजन करूंगा, कहकर यह आए हैं। वे ही परमात्मा यमदूत के द्वारा अपने अदालत में आपको बुलवाएंगे, और फिर आपसे पूछेंगे, कहो बेटे क्या सब करके आए हो? उनके सामने बता देना कि बहुत बढ़िया फैक्ट्री लगा करके आया हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे। इतने लड़के बच्चे पैदा करके आया हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे। इलेक्शन लड़ करके आया हूँ, भगवान खुश हो जाएंगे। दुनिया का कुछ भी भगवान से बता देना, क्या भगवान खुश हो जाएंगे? बिल्कुल खुश नहीं होंगे। हाँ, यदि उस वक्त आप कह देंगे कि सत्संग मंदिर से थोड़ी देर सत्संग सुन करके आया हूँ, तो संभव है कि भगवान खुश होकर के आपका कल्याण कर देंगे। लेकिन यह बात जरूर है, यमराज का अदालत में वे ही पहुँचेंगे जिन्होंने जीवन में कभी सत्कर्म शुभ कर्म नहीं किया है। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। संत अब कहते हैं मेरी मत मान, मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ, एक दिन यहाँ से क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, लेकिन जाओगे कहाँ उसकी व्यवस्था कर लो। 2 दिन के लिए यहाँ से कहीं जाते हो तो सारी व्यवस्था के साथ जाते हो, एक दिन सब दिन के लिए जाना पड़ेगा, उस दिन के लिए क्या व्यवस्था किए हो? बड़े प्यार से हम लोग समझाते हैं समाज को। संत कहते हैं मेरी मत मान, हम तो प्यार से समझाते हैं, नहीं मानो। और जो संत की बात को नहीं मानते हैं उनको यमदूत बढ़िया से मना लेते हैं। चलो अब उनसे भी कह देना अभी लड़की की शादी नहीं हुई है, मकान पूरा नहीं हुआ है, शायद मान जाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है, वे मानते नहीं हैं। जब आते हैं तो ले ही जाते हैं।
मेरी मत मान यमराज तो मनाएंगे, तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भोगाएंगे, घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक ही बार कष्ट नहीं सहना पड़ता। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84 में खाएगा गोता, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जो धनवान लोग होते हैं उनको पहनने के लिए घर में बहुत तरह के कपड़े होते हैं। सबसे बढ़िया कपड़ा जो होता है, जब अपने बच्चे की शादी में जाते हैं तब उस सेट को निकालते हैं। शादी में जा रहे, बढ़िया कपड़ा पहन करके जाएंगे, और उस वक्त यदि सबसे घटिया कपड़ा पहन करके जाएंगे, कोई अच्छा कहेगा? अच्छा नहीं कहेगा। बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलते हैं तो सबसे बढ़िया सेट पहन करके जाते हैं। सबसे बढ़िया सेट पहन करके कोई नाली में जाकर के टट्टी पेशाब की सफाई करने लग जाए तो भी उसे अच्छा नहीं कहता। इतना बढ़िया कपड़ा पहन कर कौन सा काम कर रहा है? थोड़े से कपड़े की मर्यादा भी समझो। सबसे बढ़िया सेट पहनो तो सबसे बढ़िया काम उससे करो, तब उस सेट की मर्यादा मानी जाएगी। परमात्मा ने अपने पुत्र इस आत्मा के लिए, अमृतस्य पुत्राः, यह आत्मा जो है परमात्मा का पुत्र है। परमात्मा ने अपने पुत्र को पहनने के लिए 84 लाख प्रकार के कपड़े बनाए। 84 लाख योनियां जो हैं, 84 लाख सेट हैं, क्योंकि बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। परमात्मा से बड़ा थोड़े कोई हो सकता है। परमात्मा संतान है, तो उस परमात्मा ने हमें पहनने के लिए 84 पहनते खोलते इस बार सबसे बढ़िया कपड़ा दिया है पहनने के लिए। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर है। शरीर ऐसा है, यदि मनुष्य चाहे तो इस शरीर से देवता बन सकता है, मनुष्य चाहे तो इस शरीर से भगवान बन सकता। बहुत बड़े संत आकर के तप किए थे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य को क्या कहते हैं? महाप्रभु, भगवान कहते हैं। मनुष्य शरीर में आए थे, लेकिन आज की दुनिया उन्हें भगवान कहती है। इस शरीर से चाहे तो आदमी भगवान बन सकता है। लोग मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, महाराज मैं IAS कंप्लीट कर जाऊं, SP बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं। कौन बड़ी बात है इस मनुष्य के लिए? भगवान ने इतना सुंदर शरीर जीव को दिया है। अब की बार यह जीव चाहे इस शरीर से अच्छा अच्छा कर्म को करके देवता बन सकता है। इस शरीर को पा करके जीव अच्छा से अच्छा काम करके भगवान बन सकता है, भगवान कहला सकता है। ऐसा शरीर दिया है। इतना सुंदर शरीर हम लोगों को मिला है, कौन सा काम करने के लिए? जो काम किसी शरीर से नहीं हो सकता, वह काम यदि आप कर लेते हैं तब तो समझिए अच्छा काम किए। खाना पीना, सोना, रहना, लड़के बच्चे पैदा करना, यह सब काम तो गधा कुत्ता भी कर ही रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन समान। मनुष्य भोजन करता है, पशु पक्षी भी भोजन। मनुष्य सोता है, पशु पक्षी भी सोता है। मनुष्य को भी भय है दुख का, पशु पक्षी को भी भय है। मनुष्य भी संतान उत्पन्न कर रहा है, पशु पक्षी भी उत्पन्न कर रहा है। क्या फर्क है इन चारों क्रियाओं में? क्या विशेषता है मनुष्य शरीर की? कहते हैं देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ। क्या विशेषता है? जो काम किसी शरीर से नहीं हो सकता, वह काम यदि आदमी करे तो समझो कि वह श्रेष्ठ आदमी है। मैं गया हुआ था एक जगह सत्संग करने के लिए,
4-5 लड़कों ने मेरे से पूछा, महाराज यहाँ आप किस लिए आए हो? मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। मेरे से पूछा, आप साधु होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे हैं साधु के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कितने दिनों तक फैक्ट्री आप चलाओगे? 2 दिनों का कार्यक्रम था। मैंने कहा 2 दिनों तक क्या बनाओगे फैक्ट्री में? मैंने कहा जानवर को आदमी बनाऊंगा। मेरे से पूछा, महाराज जानवर का आप आदमी बना दोगे? बिल्कुल बनाऊंगा। जानवर का आप कैसे आदमी बनाओगे? मैंने कहा आ जाना फैक्ट्री में, फिर दिखा दूंगा। जानवर का आप आदमी बना दोगे, फिर इस शहर के सारे जानवर को उस फैक्ट्री में घुसा देता हूँ। मैंने कहा तो जानवर कहता है किसको? तब उन्होंने कहा गधा को, कुत्ता को, बैल को, सुअर को। मैंने कहा अरे ये सब के सब तो आधे जानवर हैं, तो पूरे जानवर कौन? मैंने कहा जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है कुछ और बात है, लेकिन कर्म से मनुष्य बनना यह कुछ और बात है। कर्म से आदमी मनुष्य बनता है। आप लोग किसी किसी को कह देते हैं, अहो देखो ये कैसा कुत्ता है, अरे गधा सुनता नहीं है तो आदमी, लेकिन कह रहे हो गधा, कह रहे हो बैल, ये तो पूरा बैल है, आदमी को बैल कैसे कह रहे हो? उसका कर्म ऐसा है कि आप उसको आदमी कहने के लिए राजी नहीं। रावण कौन था? भले बड़ी लंबी लंबी मूछें बना देते तस्वीर में, सींग बना देते माथे पर, या तो विकराल आकृति लोग बना देते हैं, लेकिन रावण भी आदमी ही था, असाधारण आदमी नहीं था। ब्रह्मा जी के खानदान में उसका जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के पुत्र का नाम था विश्रवा मुनि, विश्रवा मुनि के पुत्र था रावण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के खानदान में जन्म हुआ, लेकिन कर्म अच्छा नहीं था तो लोगों ने उनको मनुष्य भी नहीं कहा। सब जगह शास्त्र में उनके लिए राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ। इससे सिद्ध होता है आदमी कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद उच्चते, जन्म से सब शूद्र होता है, संस्कार से कोई महान बनता है। रावण को कोई भी तैयार नहीं है आदमी कहने के लिए। हनुमान जी, अंगद जी ये बंदर के शरीर में थे। बंदर पशु होता है, पशु के शरीर में हनुमान जी थे, अंगद जी थे। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा, इस भारत की भूमि पर भगवान राम के जितने मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। हर चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी ने कौन ऐसा कर्म किया? बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। भगवान में यदि पशु भी मन को लगा दे तो संसार में पूजनीय हो जाता है। जगह जगह मंदिर में आप लोग देखते हैं प्रतिमा जो है वो पत्थर की प्रतिमा है। प्रतिमा पत्थर की है, किसी आदमी ने बनाया है। यहीं जगन्नाथपुरी में प्रतिमा देखिए, आदमी का बनाया हुआ है, लेकिन लोग उनको भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? उस प्रतिमा को क्या कहते हैं? जगन्नाथ भगवान। भगवान का नाम यदि पत्थर में जुड़ जाए तो पत्थर भी पूजनीय हो जाता है। उस पत्थर को आप पत्थर नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं, जगन्नाथ भगवान। आपने नाम जोड़ दिया उस पत्थर के साथ भगवान का। भगवान पत्थर नहीं होते हैं, पत्थर में होते हैं,
लेकिन भगवान का नाम जुड़ गया उस पत्थर के साथ। अभी 22 जनवरी को अयोध्या जी में भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठापन होगा। दुनिया के लोग वहां जमा होंगे। मैंने ऐसा सुना कि 3 जगह के कलाकार मूर्ति बना रहे हैं। अब किस मूर्ति का चयन होगा पता नहीं, लेकिन चयन तो एक होगा ही, एक ही प्रतिमा प्रतिष्ठापित होगी। पत्थर की प्रतिमा बन रही है, हाई क्वालिटी का पत्थर है, लेकिन है तो पत्थर ही। लेकिन साधु संत महात्मा विद्वान विप्र वहां पहुंचेंगे, तब तक उस प्रतिमा की पूजा नहीं होगी जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। पत्थर की कोई पूजा नहीं करता है। आप लोग जाए मंदिर में, आपसे लोग पूछेंगे मंदिर से क्या करके आ रहे हो? भगवान का दर्शन करके आ रहा हूँ, भगवान की पूजा। कोई कहेंगे कि मैं पत्थर की पूजा करके आ रहा हूँ? कोई नहीं कहेंगे, सब भगवान का नाम लेंगे। प्रतिमा तो पत्थर की, लेकिन आपकी श्रद्धा ने उस पत्थर को भगवान बना दिया। तो तब तक प्रतिमा की पूजा नहीं होती जब तक कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। क्या कह करके प्राण की प्रतिष्ठा होगी? राम के नाम से उस पत्थर में प्राण की प्रतिष्ठा होगी। और प्राण की प्रतिष्ठा होते ही उसी क्षण से वह पत्थर राम बन जाएगा। दुनिया के लोगों को कहता है वह पत्थर भगवान कहलाने लगता है, दुनिया में पूजनीय हो जाता है। पत्थर भगवान के नाम से जुड़ जाए तो भगवान बन जाता है। आप तो पत्थर से बढ़िया हैं। आप तो पत्थर से बढ़िया है। आप तो पत्थर नहीं है, आप तो जिंदा आदमी हैं। आप यदि भगवान से जुड़ जाएंगे तो आप राक्षस बन जाएंगे। एक पत्थर भगवान के नाम से जुड़ जाए तो भगवान बन जाता है, भगवान की तरह उनकी पूजा दुनिया में होती है। आप पत्थर नहीं हैं, आप तो चेतन आत्मा हैं। यह आत्मा यदि भगवान से जुड़ जाए तो यह परमात्मा क्यों नहीं बन जाएगा? भगवान से जुड़ो तो आप परमात्मा बन जाओगे। लेकिन जुड़ रहे हो किससे? जो उल्टा बना देंगे, जो उल्टा बना देंगे। रावण भगवान से नहीं जुड़ा, रावण भगवान से नहीं जुड़ा तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वह राक्षस कहलाया। वह धन से जुड़ा, पद से जुड़ा, प्रतिष्ठा से जुड़ा, वैभव से जुड़ा, संसार से जुड़ा। संसार से अपने मन को रावण ने जोड़ लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण भी नहीं कहला सका, मनुष्य भी नहीं कहला सका, वह राक्षस कहलाया। अभी विभीषण जी, उसी घर में विभीषण जी भी हुए। विभीषण जी किन से जुड़े? विभीषण जी ने अपने मन को भगवान से जोड़ा। विभीषण जी क्या बने? मैंने कीर्तिवास रामायण में पढ़ा है, भगवान श्री राम जब अपने धाम सिधारने लगे, समस्त अयोध्यावासी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान, सब दिन मैंने आपसे प्रेम किया और आप अकेले अपने धाम जा रहे हो, हम भी आपके साथ जाएंगे। भगवान ने कहा सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? कहा अयोध्यावासी भगवान के साथ जाने के लिए समस्त अयोध्यावासी तैयार हो गए। इसीलिए भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। ऐसे नगर में जन्म लिए जिस नगर के लोग, नगरी में भगवान का जन्म होता है। कथा तो आप लोग भी सुन रहे हैं। यदि मैं कह दूं चलोगे सब भगवान के पास, अरे महाराज अभी कहाँ फुर्सत है।
अभी लेकर के चलने लगे। अभी तो महाराज बहुत कुछ भोगना है यहाँ पर, नहीं तैयार होंगे। धन्य अयोध्यावासी जो भगवान के साथ चलने के लिए राजी हो गए। भगवान सबको लेकर सरजू के तट गए। भगवान सरजू में प्रवेश करते हैं। समस्त अयोध्यावासी भी प्रवेश कर गए। अपने सारे बंदर भालू जो सेवा में लगे थे सारे, राज हम भी जाऊंगा बनारे पर। एक विभीषण जी और दूसरे हनुमान जी। विभीषण जी भगवान के पास सरजू में प्रवेश करने लगे तो भगवान ने मना कर दिया। विभीषण जी को भगवान ने अपने पास आने से मना कर दिया। भगवान से विभीषण जी ने कहा, प्रभु आप सबको साथ लेकर के जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं लेकर के जा रहे हो? तो छोड़ दो, अब किनारे पर हम हैं, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? भगवान ने विभीषण जी से कहा, हे विभीषण, भगवान ने विभीषण जी से कहा, हे विभीषण, लेकिन विभीषण तुम्हारे संत दिन इस धरती पर से चले जाएंगे, उस दिन धरती जल जाता संसार। तुम जब चले जाओगे संसार नहीं रहेगा। संत से ही यह संसार टिका हुआ है। संत जिस दिन नहीं रहेंगे संसार समाप्त हो जाएगा। हे विभीषण, तुम्हारे लिए ही मैं बारंबार संसार में आता हूँ। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे लिए ही मैं बारंबार धरती पर आता हूँ, इसीलिए हे विभीषण तुम धरती पर रहो। विभीषण जी भगवान के साथ जाना चाहते हैं तो भगवान ने रोक दिया। अब हनुमान जी को भगवान बुला रहे हैं, सब मेरे साथ जा रहे हैं। हनुमान, तूने हमारी बड़ी सेवा की, तू चल मेरे साथ। हनुमान जी का, मैं नहीं जाऊंगा आपके पास, न साथ जाऊंगा। विभीषण जी जाने के लिए तैयार हैं तो भगवान ले जाने के लिए तैयार नहीं, तुम रहो यहीं। हनुमान जी को बुला रहे हैं तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार नहीं। पहली बार आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। तो मेरे साथ तो चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हनुमान जी ने कहा, आप तो मुझे लेकर यहां से बैकुंठ चले जाओगे, मुझे बैकुंठ में बिठा दोगे, लेकिन आप तो वहां रहोगे नहीं। आप तो वहीं सदैव निवास करते हो जहां संत निवास करते हैं। मैं तो ऐसे के पास रहूंगा कि जिसके बिना आप वैकुंठ में भी नहीं रहते। मैं तो संत के पास रहूंगा, और जब तक इस धरती पर संत के मुंह से आपकी कथा होती रहेगी, तब तक मैं गदा लेकर के इस धरती की रक्षा करता रहूंगा। भगवान के सामने हनुमान जी ने ऐसा कहा। देखो कर्म से आदमी क्या बन जाता है। बानर के शरीर में हनुमान जी, लेकिन कर्म उन्होंने ऐसा किया कि भगवान भी हनुमान जी की बड़ाई करते आघाते नहीं हैं। भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही, आघाते नहीं है भगवान, हनुमान जी की बड़ाई करते। राक्षस कुल में जन्म हुआ विभीषण जी का, लेकिन कर्म जो उनका महान हुआ। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए मैं बारंबार इस धरती पर आऊंगा। तुम्हारे जैसे संत के लिए मेरा अवतार होता है। इससे सिद्ध होता है आदमी कर्म से ही महान बनता है। और मैं यह कह सकता हूँ, यह मनुष्य का शरीर संसार के सभी शरीरों से श्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठ शरीर से थोड़ा सा चुनाव कर लो, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है।
सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जिस कर्म के करने से आदमी भगवान बन जाता है। वही श्रेष्ठ कर्म यह है जो अभी आप लोग कर रहे हैं। सत्संग करते 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 एक दिन आदमी नहीं रह जाता, वह भगवान बन जाता है। यह शुभ कर्म, यह सत्कर्म। थोड़ी देर के लिए मेरा समय यहाँ बनता है। समय की बड़ी प्रतिबद्धता मेरे जीवन में है। एक दिन का समय किसी तरह से सत्संग के उद्देश्य से आप लोगों के लिए मैं निकालता हूँ। यद्यपि मेरा सत्संग कार्यक्रम इस तरह का नहीं होता जिस तरह से यहाँ चलता है, फिर भी हमारे आयोजक इतने प्रेमी हैं, इनके प्रेम को देख करके मुझे आना पड़ता है। आप लोग भी प्रेमी हैं, लेकिन आगे से कभी मेरा आना हो तो इस तरह से आना नहीं हो। सिनेमा हॉल का भी कुछ नियम होता, दफ्तर का भी कुछ नियम होता है, सब कुछ का कुछ नियम होता है। जो कर्म आपको भगवान बना देगा, उस कर्म के करने के लिए हमारे दिल में कोई नियम ना हो। 1 घंटा के लिए हम आते हैं, आप धीरे 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 विषय परिवर्तित होता रहता है, विषय बदलता रहता है। अंदर की आत्मा से आपके कल्याण के लिए मैं बोलता हूँ। 2-2 मिनट में आदमी आ रहे हैं, 2-2 मिनट में आ रहे हैं, 2-2 मिनट में आ रहे हैं। मेरा कार्यक्रम आप लोग कभी आकर के देखिएगा। 1-1 लाख आदमी जमा होते हैं और हमारे आने से पहले आकर के जमा होते हैं। और जब तक मैं बोलता हूँ तब तक मोबाइल भगवान को, अब भगवान कहने लग गया हूँ मोबाइल को, मोबाइल भगवान को शांत करके साइलेंट मोड पर रख करके तब मेरी बात को सुनते हैं। सुनाने में आनंद आता है, नहीं तो बोल रहा हूँ, कुछ बोलने लग जाता हूँ, कुछ 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में 150-200 आदमी नहीं होते, उसमें भी आते रहते हैं। आगे से आप लोगों से प्रार्थना है कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट यह सत्कर्म है, इसके लिए कम से कम 1-1.5 घंटे का समय जरूर निकालना। यह समय आपके लिए बहुत है, यही समय आपका सार्थक है। कबीर संगत साधकी, साहब आव याद, लेखा की सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर संगत साधकी, साहब आव याद। आप किसी मौलवी को देख लीजिए, कुरान की याद आने लग जाएगी, मस्जिद की याद आने लग जाएगी। किसी पंडित को देखिएगा तो पुराण की याद आने लग जाएगी, मंदिर की याद आने लग जाएगी। किसी डॉक्टर को देख लीजिए, दफ्तर हॉस्पिटल की याद आने लग जाएगी, वकालत की बात दिमाग में घूमने लग जाएगी। जैसे आदमी को देखिएगा वैसे ही याद आने लग जाएगी। इस आँख से यदि संत को आप देख लेंगे तो उनको देखने से भगवान की याद आने लग जाएगी। साहब आव याद, लेखा की सोई घड़ी। मानव जीवन में यदि भगवान की याद आने लग जाए तो जितना समय भगवान की याद में गुजरता है वही समय मनुष्य का सार्थक कहलाता है। बाकी के दिन बाद, बाकी काम में जाकर समय लगता है, बाकी के दिन बाद क्या बर्बाद, ऐसा ही समझे। उस समय की आपके जीवन में कोई कीमत नहीं। यही समय एक दिन आपका कल्याण करेगा। अब बाकी समय में जो आप दिमाग लगाते हैं वह समय आपका कल्याण नहीं करेगा। इसीलिए इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कर्म के लिए 1-1.5 घंटा का समय जरूर निकालना। फिर कभी
ईश्वर की दया होगी, सुनाने के लिए आऊँगा। इतना ही सुनाकर आयोजक परिवार के लिए, आप समस्त धर्म प्रेमियों के लिए, जिस पवित्र स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा है, उस बड़े दिल वाले परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2 आध्यात्मिक आरतियाँ आप लोग बैठे बैठे करेंगे, फिर अभी का कार्यक्रम विराम लेगा। ओम शांति शांति शांति। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जलाई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल भोला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप मालहिय हार गुहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजय। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमर अमर रस भीजय। पी पी होय सुरत मतवाली, चरि चरि लगी अमी रसरी। जय कोच भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय। छिन छिन सूरत अधर पर राखै, गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलन तुलसी तन तीजय। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजय। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। मग जग मग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी
ज्योति दीज शब्द सुर अभ्यास सरल कर करी करी सार शब्द गही लीज ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीज भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।